आप सुन रहे हैं माई टॉपिक विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल। Okay, so hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Less Tapri and मैं हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी से बात करता हूँ, एक नई नई थॉट्स लेके आता हूँ आपके सामने और आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि इंस्पायर कर सकूँ। वेल यस, मेरा ये काम इसलिए भी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिया था, मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो एपिसोड मैंने हिना के साथ किया था, हिना शर्मा के साथ। एंड अभी थोड़ी देर पहले उसका मुझे कॉल आया कि भैया दैट वाज रियली गुड एंड मेरे को इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और मैं बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकी। तो यस, मेरा यही काम है। मैं जो ये पॉडकास्ट में बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरा यही मोटिव है कि जितने भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कुछ इंस्पायर होके कुछ भी लाइफ में जो नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको कुछ रोक रहा है, वो बस कर डालें। बस सुने, इंटरव्यू सुन ले और कर डालें। तो आज ही एक मैं नई कहानी और लेके आया हूँ। तो येस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई इंटरव्यू विद लास्ट वीक ही मेरे को इनके बारे में पता लगा था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट हर कि ऐसे से हैं दैट शी वांट टू कम टू एन पॉडकास्ट एंड वो चाहती हैं कि तू प्लीज़ कुछ ऐसा कर कि वो आ जाए। मैं कहा ठीक है, मैं पॉडकास्ट तो कर सकती हूँ, यू कैन रेफ़र कर सकते हो आप मेरे को। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट हर। फिर मैंने उनका थोड़ा सा प्रोफाइल चेक करा एंड लिटरली बहुत अमेजिंग प्रोफाइल लगा मुझे। एंड मतलब मेरे को एक सबसे अमेजिंग चीज़ लगी, शी इज़ अ जर्नलिस्ट थी वो। एंड फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से उसके बाद अपना पैशन फॉलो किया और पैशन फॉलो किया 4 या 5 आई गेस बुक्स आपने लिख दी हैं एंड अब वो एक कोच हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें मुझे बोलता ही जाऊँगा वरना उनको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैं उनको ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ। हर नेम इज़ हिना जोशी, शी इज़ फ्रॉम मुंबई और आज मेरे पॉडकास्ट में वो आज जुड़ी हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं आज उनको कैसा लग रहा है। तो हाय हिना, कैसे हैं आप? हाय पुलकित, मैं एकदम एकदम अमेजिंग एंड आज तो बहुत सुपर हैप्पी हूँ बिकॉज आई एम मीटिंग अ पर्सनालिटी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लाइक हाउ इज एवरीथिंग, क्या चल रहा है आपके साथ? Everything great and I just make sure that I keep meeting people like you and we keep inspiring each other. सेम है, मेरा भी यही, बिल्कुल बिल्कुल मेरा भी यही मोटिव है कि मैं नए नए लोगों से मिलूँ, नई नई बातें करूँ। सो यस है ना, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझे अलाउ करें। Sure, please go ahead. ओके। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हिना जोशी? Okay, so Hina Joshi is a girl born in Rajasthan, but the girl who never knew the importance of Rajasthan, its culture, till the time she moved out of Rajasthan. So that is her loophole always, that she never realizes the importance of the things when the things are with her. And when she goes away, she realizes that. The Hina is that girl who was such a huge bookworm that maybe she missed out on her life in school days. But later on, she realized that that's what became her power. So that's what she moved towards, and that's what was her final calling. So yeah, with so many loopholes, I just got my calling in between. And I hail from Rajasthan. I am living in Mumbai with my husband and kiddo. So I'm a hybrid, you can say. ओके, मतलब इतना कुछ और इतना बहुत मुश्किल होता है बीइंग आप एक राइटर हैं, जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, शी इज़ अ राइटर एंड बिलीव मी, मतलब इतना कुछ ये मल्टी पर्सनालिटी होती हैं फीमेल्स, मेरे को जहाँ तक पता है, एंड दे डू एवरीथिंग। और मैं आज हिना से भी उसके बारे में काफ़ी बात करने वाला हूँ। तो ये हिना, व्हाई यू चूज स्टोरी टेलिंग? लाइक ऐसा क्या आपको लगा कि आपको स्टोरी टेलिंग ही चूज़ करना है? आप बहुत चीज़ें आप ट्राई कर सकती थी, आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स में थी, आप फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, एंड आई थिंक आपके पास बहुत अच्छे चांसेस थे टू बहुत बड़ा आप यू कैन डू एनीथिंग। आई थिंक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप जुड़ी हुई थी तो लाइक व्हाई स्टोरी टेलिंग?
मेरा आंसर बहुत प्रैक्टिकल होगा, मतलब वो बिल्कुल ड्रीमी नहीं होगा. प्रैक्टिकल Okay. ड्रीमी पार्ट सिर्फ ये होगा कि Uh-huh. creativity मेरी inner calling थी. This is the dreamy part, but rest of the other things I thought about when I'm a mass communication student. I have done my graduation and masters in mass communication. So I got into mass communication because मुझे बस वो glamour था कि I want to be a news reader, I want to be on screen. So but my dad was there who showed me the mirror that choose a profession which you can do for your whole life. It should not be like you are switching your role as a mother and then you face challenges while pursuing that profession. So when you become a news reader, it's a 24/7 job. So would you be able to do justice with your family? Keep all those things in mind and then you go ahead. I will not stop you for choosing any career. If you can balance, I don't have any problem. So I then weighed my options and then I thought, okay, so I'm cutting down the journal, the news reading part. Okay. Then Okay. came the newspaper part. I thought नहीं, but मैं media नहीं छोड़ सकती. So then he said कि why don't you do something very intellectual, very deeper. मतलब TV पे तो फिर भी लोग बोल लेते हैं, but newspaper में लिखना is an art. To get into a newspaper itself is a challenge. So I thought, okay, let me try. And I tried my internship at Times of India during my graduation, and in one shot I got in. And तब मुझे थोड़ा believe हुआ कि okay, I can write, I guess. So वहाँ से मेरा टेक्निकल राइटिंग शुरू हुआ, जर्नलिस्टिक राइटिंग शुरू हुआ. And then since I used to read a lot of books, I am the single child. That's the reason मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ती थी अपना अकेलापन हटाने के लिए. बुक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी, बुक्स मेरी सिबलिंग्स होती थी और कुछ हद तक बुक्स मेरी सोलमेट्स भी रही हैं. तो इसी वजह से वो बुक्स हमेशा दिमाग में रहती थी. एंड व्हाट यू कंज्यूम इज व्हाट यू बिकम. तो वो कहते हैं ना कि एक होता है कि इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड देन बुक इज योर बेस्टेस्ट फ्रेंड. सारी दुनिया में कोई भी नहीं है, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड यू कैन जस्ट स्पेंड योर टाइम लाइक एन आवर्स, घंटों आप उनके साथ चिपके रह सकते हैं. तो लाइक है ना, लाइक स्टोरी टेलिंग ये सब आपने शुरू किया, लाइक उसके बाद आपने लाइक अभी तक आपके स्ट्रगल एज ए राइटर कैसा रहा? बिकॉज आप एक हाउस वाइफ, लाइक आप एक अपने बच्चे भी संभाल रही हैं, अपनी फैमिली संभाल रही हैं, अपना करियर भी संभाल रही हैं. लाइक इतना बैलेंस करना पर्सनल प्रोफेशनल ऊपर नीचे हो जाता है. लाइक हाउ डू यू डू दैट? लाइक हाउ, ये आर्ट क्या है बेसिकली? अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो हर राइटर मिस्टेक्स करके ही मास्टर बनता है. तो ऑब्वियसली मेरी जब फर्स्ट बुक आई थी तो आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर हाउ टू गेट इट पब्लिश्ड, हाउ टू चूज अ राइट पब्लिशर. सो वहाँ मैंने बहुत धोखे खाए, बहुत बार गिरी हूँ और गिर के फिर से उठी हूँ. और जो भी सीखा है बस वो याद रखा है कि ठीक है, चलो एक्सपीरियंस हुआ. और वैसे ही आगे बुक बाय बुक में बढ़ती गई तो प्रोफेशनली एक्सपीरियंस बढ़ता गया. और पर्सनल लेवल पे मुझे इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए बिकॉज मे बी जब वो आपका पैशन होता है ना तो वो आपकी फैमिली भी फील कर लेती कि मेरा बुक राइटिंग एंड बुक कोचिंग इतना ज़बरदस्त पैशन है कि आई डोंट नीड एन अलार्म क्लॉक टू गेट अप एट 4:30 in the morning. So I automatically get up. So that was shown through my efforts to my family. So generally they became very supportive कि इतना effort करके अगर रोज बिना फेल के उठ रही है and she is continuously taking time out so that family का time कहीं पे जाए नहीं और वो time बराबर बना रहे और अपना time भी निकाल ले. तो then everybody supports you. You have to find your way and then people will support you in that. Nice, very nice. Okay, like आपने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अभी मेरे से आप बात भी कर रहे हैं. आपने एक ये भी चीज़ मेरे को बताई कि आपने कितने धोखे खाए हैं, मतलब कितने धक्के खाए हैं लिटरली मैं कहूँ. यार ये प्रोसेस क्या होता है? जस्ट एक्सप्लेन आवर ऑडियंस व्हाट इज दिस प्रोसेस. एक लेमैन जस्ट लाइक मी, व्हेन यू आर लाइक यू आर टेलिंग मी कि पुलके यू शुड गो फॉर योर ओन बुक, आई वाज लाइक आई नीड अ टाइम. एंड लिटरली आई नीड अ टाइम बिकॉज मेरे को लगता है मैं इतनी जल्दी अभी मैच्योरिटी मेरे पे इतनी नहीं आई है कि अपनी लाइफ में किताब में डाल सकूँ. बट यार मे बी वन डे आई विल, लगेगा कि हाँ श्योर. तो लाइक क्या स्ट्रगल होते हैं वह हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे एक बंदे को अगर सोच रहे हैं कि मेरे को क्या वो क्वालिटीज़ चाहिए टू स्टार्ट माई ओन बुक और टू राइट अ स्टोरी टेलिंग बुक और फिक्शनल एनी जॉनर, तो ये क्या है, हाउ टू डू दैट? So, सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक होता है वो आपका खुद का माइंड होता है. So, I'm not saying that because आपने कहा कि मुझे टाइम चाहिए, it's an excuse.
90% एक्सक्यूज ही होता है, बिकॉज यू नो समवेयर वी आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट वी आर एबल टू राइट द बुक. So that Somewhere I'm self not. belief, Somewhere yeah. I'm not. But the other person who is an expert or who has some kind of experience in that can totally tell you that you can begin, and I'm sure you will be, you know, sailing through completely. आप उसको complete भी कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को. तो वहाँ जो अपना मिरर, जो खुद की इमेज देखने का जो तरीका होता है ना, वो माइंडसेट ब्लॉक सबसे पहला इशू होता है. बहुत राइटर्स के साथ होता है. इनफैक्ट मेरे सामने ऐसे भी राइटर्स आए जो पब्लिश्ड हो गए हैं और अपनी सेकंड बुक में भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम लिख पाएंगे या नहीं, और लिख नहीं पा रहे हैं. दे आर स्टक फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years की कैसे इसको कंप्लीट करें. सो वो जो माइंडसेट का कॉन्फिडेंस का ब्लॉक होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है. बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट बीइंग अ राइटर, यू नो, हमें परफेक्ट होना है. हम परफेक्शन से नहीं लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा. बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स. एक्चुअली आप पहले उसको लिखो, देन उसको परफेक्ट कर पाओगे. लिखोगे ही नहीं तो परफेक्ट कैसे कर पाओगे. सो द फर्स्ट थिंग इज टू टेक एक्शन, then only you will lead towards perfection. So that mindset block is the first issue. Second is, you know, you always compare with other people that वो मुझसे अच्छा कर रहा है, वो मुझसे अच्छी कर रही. तो basically again it comes back to, you know, you are insulting yourself. So if you want to become a writer, write. And if you want to become a writer, feel like a writer. Do make your life include writing in your life. Then only you will be becoming a writer. Even if it is a quote, doesn't matter. I started with quotes only. I used to write a lot of quotes on your quote. और वहीं से मेरा धीरे धीरे वो स्टोरी पे आया, पोइट्री पे आया, एंड देन अभी नॉवल पे आया था, एंड देन नॉन फिक्शन पे आया. तो धीरे धीरे वो हो जाता है. बट पेशेंस इज द गेम. Actually, I can sense that because आप already इस फील्ड में 11 years, 10 or 11 years आराम से हैं. Yeah, 10 or 11 years, and I think बहुत टाइम चाहिए इसमें. आपका पूरा, हाँ या इसमें आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए इस चीज़ के लिए कि यू नो यू अपने आप को पूरा डाल दो, पूरा उस चीज़ में ना उड़ेल दो अपने आप को. मुश्किल है, पर ठीक है. अगर आप इतना कर पा रहे हो, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको इंस्पिरेशन मिली होगी ना ये चीज़, सब चीज़ करने की. तो लाइक व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बेसिकली? कौन था, लाइक यू नो, फैमिली में से, या कोई किसी ने आपको बाहर से कुछ, आपने कुछ लिखा, आपको बोला, या लाइक क्या था ऐसा? या यू शुड लाइक योर फादर, आपने जैसे बताया आपके फादर जैसे कैसे बता, तो लाइक और कोई कुछ ऐसा इंसिडेंस आपके साथ, कोई वाकया हुआ हो कुछ रिगार्डिंग? जी, वाकया अगर मैं नहीं कहूँ तो बस ये था कि मुझे एक आउटसाइड वैलिडेशन चाहिए था कि जो सेल्फ बिलीफ मैं दूसरों को बोलती हूँ, वो सेल्फ बिलीफ की जंग मैंने खुद भी लड़ी है. और मुझे कभी बिलीव नहीं था कि मैं इतना अच्छा लिख सकती हूँ कि मेरी स्टोरी 1 शॉट में सिलेक्टेड हो जाएगी, मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा. डिस्पाइट टाइम्स ऑफ इंडिया में रहते हुए भी आई वाज सफरिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट. तो वो जंग मेरी बहुत बड़ी रही है. और इनफैक्ट अभी भी मुझे कई बार फील होता है अपनी 4th बुक लिखते टाइम भी कि पता नहीं क्या होगा, और मैं अच्छा लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ. बट देन अगेन, यू नो, अब मैं बुक कोच हूँ तो बार बार आई कीप पिनिंग माई सेल्फ के कम आउट ऑफ दिस. सो वो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर बहुत जरूरी होता है. इंस्पिरेशन अगर आप बोलेंगे तो कुछ राइटर्स रहे हैं मेरी इंस्पिरेशन, जो इंडियन राइटर्स थे. जैसे चेतन भगत ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया रीडिंग का. सो उसके बाद इंडियन रीडर्स भी बहुत बढ़ गए और इंडियन राइटर्स भी बहुत बढ़ गए. सो ही वाज द ट्रेंड सेटर, एंड आई स्टार्टेड हिज बुक्स व्हेन ही स्टार्टेड पब्लिशिंग देम. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इतना तो मैं भी लिख सकती हूँ. मतलब मैंने भी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आई ऑल्सो नो दिस पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो दैट वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड. एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, यू हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश, तो व्हाई डोंट यू ट्राई. तो वो दिमाग में शुरू से था. बट ये जो कुछ लोग थे, चेतन भगत ने मुझे थोड़ा सा थॉट दिलवाया कि आई कैन डू दैट. क्योंकि राइटिंग में कभी कोई इंडियन राइटर का नाम, वो भी एक एवरेज लेवल की लैंग्वेज वाली बुक में आता ही नहीं था. सो वहाँ से स्टार्ट हुआ. देन ऑब्वियसली देन आई स्टार्टेड गेटिंग सेलेक्टेड, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा. एंड देन जनरली क्या होता है कि वंस यू गेट इनटू द बैटलफील्ड, नो, उसके बाद तो फिर आपको सपोर्टर्स भी मिल जाते हैं और आपको एनिमीज भी मिल जाते हैं. देन वो सपोर्टर्स के थ्रू आप आगे बढ़ते जाओ. बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स काफ़ी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको काफ़ी सपोर्टर मिलेंगे. एनिमीज ठीक है, आप उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं. आई बिलीव दैट. ओके,
सो लाइक हीना, मेरे को आप एक और चीज़ बताइए, आप एक कोच भी हैं, आप लोगों को गाइड करती हैं कि हाउ टू राइट योर ओन बुक। यार क्या होना चाहिए कोच में? लाइक यू नो, इफ आई वांट टू गाइड पीपल अराउंड मी, और लाइक अगर कोई कोच बनना चाहता है राइटर को, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो सिखा सके? व्हाट रिक्वायरमेंट आर देयर फॉर दैट? सबसे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खुद अगर बुक कभी लिखे नहीं हो तो शायद आप कभी सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राइटिंग इज एन आर्ट, बट एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड इनफैक्ट मैथ्स ऑल्सो। इफ यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला और उसमें अपना स्टोरी फिट करना है तो दैट वुड बी मच इजियर। सो वो फॉर्मूला आपका मे बी थोड़े कॉम्बिनेशन से आएगा, थोड़ा आपको अगर मैथ्स और साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो आएगा। सपोज आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो तो उसका 2 लेयर होगा, तो अपर लेयर में एज ये वो सब आता है, और जब इनर लेयर आती है तो उसके माइंड में घुसना होता है, तो वहाँ साइकोलॉजी वर्क करती है। तो अगर आप खुद एक बार नहीं लिखोगे और खुद अपने ट्रायल एंड एरर्स नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट इज जस्ट लाइक टीचिंग। व्हेन यू बिकम अ टीचर यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ अ लेवल अप, तभी आप लेवल डाउन पे आके उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवा पाओगे। सो it is as challenging as teaching is, because when you become a teacher you have to read a lot of variety. आपको ABCD पता है, बट आपको जब ABCD सिखानी होती है तो आपको A for apple के भी 4 ऑप्शन देखने पड़ते हैं, A for aeroplane भी होता है, A for apricot भी होता है, तो क्योंकि पता नहीं है कौन कैसे समझेगा ना। So that's why like it's very challenging, but equally like you grow like anything, because when आप सिखाते हो किसी को तो आप उससे ज्यादा ग्रो करते हो। बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस फिर एक बार एक बुक का हो गया तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं। साथ में जितना आप सीख सकते हैं शायद वो आपका स्टूडेंट भी नहीं। बिल्कुल। तो यार एक चीज मैंने और सुनी है, बीइंग आई एम नॉट अ राइटर, देयर आर सम ऑफ फ्रेंड्स हु आर राइटर इन माय लाइक इन माय नोन, वो कहते हैं हमको पब्लिशर से बड़ा झगड़ना पड़ता है टू गेट आवर बुक पब्लिश। आपका कुछ ऐसा रहा या पब्लिशर वाज क्वाइट हैप्पी विद यू, लाइक उनको कन्विंस करने की पावर हर किसी में होती नहीं है, वो कैसे करा जाए? जी तो नहीं, बिल्कुल रहा है। मतलब एक्चुअली मुझे कभी अपनी पिचिंग में संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरी पिचिंग बिना बोले ही हो जाती थी, पता नहीं कैसे लोग आ जाते थे कि ठीक है वी आर रेडी टू पब्लिश बुक विद यू, तो वहाँ मुझे नहीं करना पड़ा। मे बी क्योंकि मैंने कभी पब्लिशिंग पार्ट के लिए वरी भी नहीं किया, आई जस्ट फोकस्ड ऑन राइटिंग। और वहाँ जब क्वालिटी दिखती थी तो जो मेरे पब्लिशर फ्रेंड्स खुद ही होते थे, दे यूज्ड टू कम फॉरवर्ड एंड से कि वी विल पब्लिश यू। सो वहाँ कभी नहीं हुआ। बट हाँ, इनिशियली जब मुझे नहीं पता था कि कैसे लाइक हाउ डज इट एक्चुअली वर्क बिहाइंड द सीन्स, कितना पब्लिशर का प्रॉफिट होता है, एंड कैसे कवर डिजाइनिंग में क्वालिटी आती है, ऑल दीज एस्पेक्ट जो एक राइटर नहीं सोचता है क्योंकि उसका काम नहीं है ये सब सोचना। बट ऐसा पब्लिकेशन जो ये सब सोचे प्लस मार्केटिंग आपके लिए सोचे इतने अच्छे से, वो ढूंढना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो वहाँ पे मुझे इनिशियली बहुत धोखे हुए। मैंने मतलब कई बार तो मेरी फर्स्ट बुक जब ऑर्डर होती थी तो पहुँचती नहीं थी लोगों के पास, तो they used to complain it to me कि पहुँची भी नहीं है। तो that's when I got to know कि वो पब्लिश ही उन्होंने बहुत लिमिटेड नंबर्स किए and then they are not delivering। so ये सारी चीजें हुई थी जहाँ मैंने धोखा बहुत खाया है। बट हाँ, कभी पिचिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप अपनी बुक में कंप्लीट क्वालिटी दे रहे हो ना, तो आपको कभी पिचिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला। दूसरे इश्यूज में जरूर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिशर विल वांट देयर प्रॉफिट, यू विल वांट, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी बहस तो होती ही है। ओके, मतलब आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं। बिकॉज मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो ऐसे बोलते हैं यार बुक तो लिख ली, ड्राफ्ट तो रेडी है, पब्लिशर को पसंद नहीं आता है, पता नहीं हम तो यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी स्ट्रगल रहती है, क्योंकि पब्लिशर इजीली नहीं पब्लिश करते, बिकॉज वो अपना प्रॉफिट देखते हैं सबसे पहले कि हमको क्वालिटी किस में मिल रही है। ओके, अभी तक आपने कितनी बुक्स लिख चुके हैं, प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं। Okay, so मैंने 4 बुक्स लिखी हैं। The very first one was The Talking Stories, which was a short story collection, जिसमें मैंने बहुत धोखे खाए थे। तो और सेकंड बुक मेरी थी I in Life। I stands for Introspection and Inspiration। So उसमें जितनी भी पोएट्रीज हैं वो सारी या तो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी या फिर आपको कुछ इंस्पायर करके छोड़ के जाएंगी। So that's why I in Life। उसके लिए मुझे बेस्ट ऑथर का अवार्ड भी मिला है 2020 फॉर दैट पोएट्री कलेक्शन।
एंड थर्ड बुक मेरी है द अदर साइड ऑफ फेरी टेल्स, अगेन अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. और फोर्थ मेरी जो अभी मैं एक नॉन फिक्शन लिख रही हूँ, विच इज एक्चुअली अ सेल्फ हेल्प बुक फॉर राइटर्स. लाइक एक राइटर को राइटर बनने के लिए यू नो माइंडसेट से लेकर राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग, सो इस सेक्शंस में बुक डिवाइडेड है, और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैंने उसमें उड़ेल दिया है. तो वो मेरी बुक फोर्थ बुक है जो मिड अक्टूबर तक रिलीज हो. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, हाँ, एक बार रिपीट करिए, मैं सुना नहीं. क्या, कौन सी बुक है वो? द राइटर्स कोड. द राइटर्स कोड. नाइस. और वो क्या कुछ आप रिवील करना चाहेंगे उसके बारे में, या वो तभी हम पढ़ेंगे तभी मिलेगा? कोई बता सकते हैं उसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में? जी, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है अपनी राइटिंग जर्नी में है, तो मैंने पूरी ये कोशिश की है कि पहली बात तो बुक एकदम रिलेटेबल लैंग्वेज में हो. दूसरा, आई हैव गिवन अ प्रॉपर, इफ समबडी इज सेइंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर ग्रामर, I have given proper tips on which part of grammar you need to work and how you will improve that. Suppose if you have to write a good book review, what are the steps to write a good book review? What all elements you can include? So उन्हें confusion नहीं हो, उन्हें रास्ता तो दिखे, बट रास्ते में आने वाले कौन से कंकर पत्थर हैं वो सारे भी दिखाई दे जाएं. तो मैंने पूरी कोशिश की कि उन्हें एक पूरा स्ट्रक्चर मिले ताकि वो कहीं कंफ्यूज न रहें. अब देखते हैं. मैंने अपना फर्स्ट फ्री चैप्टर रीड भी लॉन्च किया है, तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं मुझे उससे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, आफ्टर लाइक यू नो आप बुक लॉन्च करने वाली है अपनी और फोर्थ बुक, तो लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप क्या थॉट है आपके, लाइक इससे बड़ा कुछ बड़ा करना है, या यू नो अब यार सिर्फ लिखते हैं, अभी लिखना ही है, लिखते रहना है? लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग? अब क्या सोच रहे हैं आप? प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे पास 2 और अपकमिंग बुक्स लाइंड अप है. एक मैं को ऑथर कर रही हूँ, 2 एक्चुअली मैं को ऑथर कर रही हूँ, वन विद माय हस्बैंड एंड वन विद अनदर ऑथर. एंड देन आई हैव इंटरनेशनल बुक कोचिंग्स वेयर कुछ NRIs हैं जो बुक लिखना चाहते हैं और मेरा गाइडेंस के अंदर लिख रहे हैं. तो दैट पार्ट आई विल कीप टेकिंग. सो मैं बड़े से ज्यादा क्वालिटी में बिलीव करती हूँ. आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी. सो आई टेक जस्ट 1 or 2 प्रोजेक्ट्स इन अ मंथ एंड आई गिव माय फुल 100% ऑन देम. और बड़े तो अपने आप हो जाएंगे, बट शायद मैं दूसरों को बड़ा करके और फिर बड़ा होना चाहती हूँ. तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि उनको क्वालिटी मिले, मेरे जो साथ सीख रहे हैं उन्हें दोबारा मेरे पास नहीं आना पड़े. एक बार बुक लिखना सीख गए, फिर वो 100 बुक अपने आप खुद से लिख लें. So that's what I focus on and उनको क्वालिटी मिलती रहे. बस मैं बड़ा शायद सोचती नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि लीनियर वे में किसी को क्वालिटी मिल जाए. एंड आई एम लिटरली, जब आपने लाइन बोली ना, मैं खुद तो बड़ा का बता रही, बट मैं दूसरों को बड़ा करके खुद बड़ा होना चाहती हूँ. ये बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम, 0.1% शायद पॉपुलेशन होगी जो ऐसा सोचती होगी, बट ये बहुत कम लोग सोचते हैं. वाओ, दिस इज सो नाइस. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के आपके बारे में. ओके, अब मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ. आई थॉट मेरी पब्लिक अभी यहाँ पे जो सुन रही है वो कुछ जानना चाहती है आपसे. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? मैं सिर्फ एक चीज शेयर करना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि नॉट जस्ट रिलेटेड टू राइटर्स बट टू एवरीबडी, विच इज अबाउट कॉन्फिडेंस. सो एक कोट आपने भी सुनी होगी कि फेक इट टिल यू मेक इट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जब तक फेक करो तब तक रियल में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो. सो मेरा एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी उस फेज में थी जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, और मैंने बहुत ट्राई किया है फेक इट टिल यू मेक इट, बट आई कुड नेवर मेक इट. तो मुझे लगा कि कहाँ लूप होल आ रहा है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम शोइंग ऑफ कि यू नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट वो कभी नहीं आया. तो अब जब आने लगा तो फिर मैंने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी जर्नलिंग करके देखा कि नाउ व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हो पाया था. तो एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन. मोटिवेशन इज वेरी ओवररेटेड थिंग जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. नहीं मिलता मोटिवेशन. तो आप एक वीडियो देख के वो वीडियो का इफेक्ट जब खत्म होगा तो मोटिवेशन चला जाएगा, देन कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा. सो आई वांट टू से टू द होल सोसाइटी दैट इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, start learning and start taking actions. As you will see your growth day by day, your confidence will gradually build up. आपको अलग से confidence के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा. आप अगर कुछ even अगर 5 पेज भी बुक के पढ़ रहे हो, 1 पेज भी पढ़ रहे हो, that's your growth.
सो अगर आप रोज रेगुलरिटी में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कॉन्फिडेंस। यू अपने आप इतना मैजिकली आएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो गया। सो दैट्स द थिंग, लाइक मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरे दिमाग में काफी टाइम से है कि पीपल गो टूवर्ड्स मोटिवेशन, बट मोटिवेशन तो किससे मिलती है? लाइक अगर इंसान से भी मिलती तो वो इंसान भी नहीं रहेगा, तभी क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस थॉट। मतलब मोटिवेशन इज़ वेरी ओवररेटेड। जब तक खुद अपने पे काम करो, जब तक खुद नहीं करोगे, जब तक खुद अपने आप को घिसे कोई नहीं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। दैट द थिंग। बहुत सही बात बोली आपने। ओके, मैं वैसे मेरे को लगता है मैं पूछा ही मेरे क्वेश्चन में नहीं था, मेरे क्वेश्चन में नहीं था यार। आप लाइक इफ अ लेमैन इज लाइक थिंकिंग लाइक दैट कि यार आई वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द राइटिंग, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, कितना टाइम लगता है कि एक इंसान को अर्न, ये पैशन है, कई लोग पैशन की तरह लेते हैं, पर कई लोग ये देते हैं एज ए मोनेटाइजेशन थिंग। तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू मतलब अच्छा मनी आनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। मैं दोनों चीजें बता देती हूँ, शुरुआत का मनी भी बता देती हूँ और अच्छा मनी आने वाला ड्यूरेशन भी बता देती हूँ। तो अगर शुरुआत आपको करनी है एक लिमिटेड या मार्जिनल अमाउंट से, तो वो एज सुन एज यू पब्लिश योर बुक इट स्टार्ट्स मे बी इफ यू आर लिस्टिंग इट ऑन Amazon, तो वहां से स्टार्ट होता है। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो वेयर यू कैन लिस्ट योर बुक ऑन योर ओन वेबसाइट, सो द होल मनी कम्स टू योर पॉकेट। So that's a new trend which writers are adopting these days, because Amazon से भी कट होके आता है आपके पास रॉयल्टी। तो like something which you have written, you don't get money for that. So वही कॉन्सेप्ट लेके बहुत सारे राइटर्स इस तरफ अपनी खुद की वेबसाइट से इसको करने लगे हैं। और इनफैक्ट मैं अपनी 4th बुक भी इसी तरह से प्लान कर रही हूँ कि मैंने जो लिखा है उसकी मेहनत मेरे पास आए। तो दैट वे एनीवे आपको मतलब पूरा अमाउंट मिलता है। तो इवन इफ यू आर सेलिंग जस्ट 20 बुक्स, और अगर आपकी एक बुक 500 की, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। अगर बड़ी मनी की बात करें तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम फॉर 2 to 3 बुक्स, और उसमें एक जबरदस्त आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर बना रहे, तो उसके थ्रू आप धीरे धीरे आपका जो रीडर बेस है वो जब आप बनाते रहोगे, तो 2-3 बुक्स डाउन द लाइन, along with if you want to do some content writing here and there, you will be able to make good money. But the consistency is the key. If content is the king, then consistency is the queen. So वो आधी दुनिया ना बस यही पे मारी जाती है, कंसिस्टेंसी, जो शायद बहुत मुश्किल है हर किसी के लिए कर पाना। वो सोचता है कि बस मैं क्या, एनीबडी कैन थिंक ऑफ लाइक दैट कि बस चलो लिख दिया, नाउ आई एम चेतन भगत, पहली बुक में मैं चेतन भगत बन गया। तो ये है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने कई राइटर्स को भी देखा है, दे स्टार्टेड देयर ओन पॉडकास्टिंग विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक मेरे को लगता था कि पॉडकास्ट शायद हम लोग जैसे हैं जो मीडिया पर्सन हैं वो ही कर सकता है, बट नहीं, मैनी राइटर्स आर स्टार्टेड देयर पॉडकास्टिंग एंड उसी में वो अपना वहाँ से भी दे आर जनरेटिंग मैनी कॉन्टेंट, मैनी लिंक्स और काफ़ी कुछ मनी भी, सब कुछ, एवरीथिंग। तो पॉडकास्ट इज ऑल्सो अ थिंग जहाँ पे यू कैन स्टार्ट, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज अ की। वहाँ यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। Absolutely. तो मैंने अपना एक और पॉडकास्ट चैनल शुरू करा है जिसका नाम है दिलचस्प कहानियाँ, एज अ स्टोरी टेलर। लाइक मेरी टीम में 2 हैं अभी, एक मनीषा है और एक यश है। तो दे आर हेल्पिंग टू स्टार्ट दिस। अभी 1-2 एपिसोड ही पुराना है ये पॉडकास्ट, अब मैंने शुरू किया है। तो आई एम जस्ट पोस्टिंग ऑल दीज स्टोरीज ओवर देयर, छोटी हैं, शॉर्ट्स हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि ये भी इस माई टॉपिक लिस्ट टपरी की तरह वो भी थोड़ा सा बढ़ जाए आगे। लेट्स सी अब क्या होता है। बट यस, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं दिलचस्प कहानियाँ। ओके, सो थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू सो मच। मतलब इतना थैंक यू टू यू थैंक यू सो मच, मतलब इतना नॉलेज शेयर करने के लिए, बिकॉज आई थिंक मेरी पब्लिक यहाँ पे जो मेरे को सुन रही है उनके पास नॉलेज उतना नहीं है रिगार्डिंग राइटिंग बुक्स, टू ऑल दीज थिंग। आपको सुन के उनको काफ़ी एक मोटिवेशन तो आई होगी और एक इंस्पिरेशन भी आई होगी कि चलो आज मैं भी राइटिंग शुरू करता हूँ और आज मैं भी कुछ
नया कंटेंट लिखता हूँ। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है एक गाइडेंस मिलना, एक गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप वो बहुत सही से बखूबी आप वो एक प्लेयर एज अ आप एक निभा रही हैं, वो भी एक। बाकी तो आई थिंक यू विल डू ग्रेट इन फ्यूचर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड या ऐसे ही आप आते रहे। मैं आपकी बुक का भी वेट करूंगी। मेरी ओके मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी बट मैं आपके पीछे पड़ी रहूंगी कि प्लीज राइट अ बुक, बिकॉज अब आज ही मैंने आपका पॉडकास्ट सुना था और वो मतलब ऑब्वियसली मुझे वो एक्सपीरियंस है तो मैं किसी को सुन के बता सकती हूँ कि इसमें वो राइटिंग वाला पार्ट है कि नहीं है, तो वो दिमाग अपने आप सुई वहां घूम जाती है कि अरे इसमें तो राइटिंग का पोटेंशियल है, इसने क्यों नहीं लिखा। तो मैं अपने इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी डेली मैं किसी ना किसी का जहां मुझे लगता है कि इसने कुछ अच्छा पोस्ट किया है तो आई डायरेक्टली गो टू द DM एंड आई आस्क देम कि व्हाई हैवंट यू रिटन एनी बुक सो फार, एंड देन आई टेल देम कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मतलब मेरे को खुद को सेल करना है, इसीलिए आई टेल देम कि यू डोंट नीड मी बट प्लीज राइट अ बुक, बिकॉज एक रिसर्च येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि सोचते तो बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें लिखना है, शायद वो परसेंटेज उसमें नहीं बताया था, बट जो लोग फाइनली पब्लिश करते हैं वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जस्ट 1% है। सो इमेजिन मतलब कितने लोगों के पास कितनी कहानियां होंगी शेयर करने को, कितनी अपनी स्टोरीज अपने एक्सपीरियंसेस होंगे जो वो सिर्फ अपनी तरीके से शेयर करेंगे और वो बहुत यूनिक होगा। बट वो यूनिकनेस का बिलीव लाना और वो बुक लिखना एक ऐसी चीज है जो अभी भी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक शायद मैं उस चीज को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं दिलचस्प कहानियाँ जो मेरा अनदर पॉडकास्ट वो शुरू किया है। आई थिंक मैं उतना अच्छा राइटर नहीं हूँ मेरे को लगता है, बट यस मैं स्टोरी इसकी थ्रू ही मतलब आई एम टेकिंग यू, आई एम टेकिंग सम अदर पर्सन, आई एम टेकिंग अनदर पर्सन, ऐसे ऐसे करके मैं शायद वो कहानियाँ पब्लिक के तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं लिख नहीं सकता, आई एम नॉट गुड इन राइटिंग, तो आई थिंक आई एम गुड इन मेरे को लोग सुनना पसंद करें तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो शायद मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ। तो शायद मेरे को लगा कि शायद मैं इस चीज़ में ही अभी अच्छा। And has anybody said that to you that you are not? Nobody. Because मैंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं एंड मेरे को लगता भी नहीं कि मैं इतना ज़्यादा गहराई से सोचता हूँ। हाँ, आई डू थिंक समटाइम्स कि ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ सोचना चाहिए, बट मेरे पास कभी कोई ऐसा कंटेंट मुझे मिला नहीं। बट यस, श्योरली आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, पक्का। Surely. Okay. I would be the happiest person on the earth. Thank you so much, and once again thank you for coming and sharing lot of your your side of story and experiences बहुत तगड़े, and I wish you all the best and thank you so much. Okay, so guys ये थी मेरे साथ हीना जोशी जो अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा। आपको भी मज़ा आया उनको सुनने में, बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। तो गाइज लेट्स मीट सम अदर टाइम, हम फिर मिलेंगे, फिर हम कुछ ना कुछ नई पर्सनालिटी से बात करेंगे, कुछ उनसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करना है, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, बाय, प्लीज टेक केयर, बाय।